हेलो, स्वागत करती हूँ आप सभी का आप ही के अपने चैनल डिवाइन मैसेज पर एक बार फिर से दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आज कौन से ज़रूरी संदेश हैं जो इस समय हमें पता होना ज़रूरी है। आप लोग जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका यहाँ तक आना जो है वो बिना किसी रीज़न के नहीं है। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आपके लिए डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। तो उसी संदेश को हम जानेंगे कि इस समय क्या है जो आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पता होना चाहिए, या फिर आपको सतर्क करने के लिए है, या फिर किसी न किसी चीज़ से कोई अलर्ट है, तो हम उसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम माइकल जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, सुनंदा जी का बहुत-बहुत धन्यवाद एंड केशव जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, हमें सुपर थैंक्स जिन्होंने सेंड किया है। अपनी इस इतनी बड़ी दुनिया में जहाँ पर हम उनसे अनजान हैं, वो भी हमसे अनजान हैं, बट फिर भी हम पर इतना ट्रस्ट दिखाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। एंड हमारी रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है, ये जान के हमें बहुत अच्छा लगता है और ऐसे लगता है कि हमारी जो मेहनत है, वो ज़ाया नहीं जा रही है। और बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। और बाकी भी जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर आते हैं, आप कमेंट्स करते हैं, उन सबका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और चलिए अभी हम देखेंगे कि ऐसे कौन से ज़रूरी संदेश हैं जो कि डिवाइन इस समय आपको या हमें सबको बताना चाहते हैं। जो भी लोग इस संदेश तक, इस वीडियो तक आए हैं, उनके लिए क्या संदेश है, क्या कुछ उनके लिए जानना ज़रूरी है। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रहेगी। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे तब भी ये चीज़ आपसे रेजोनेट करेगी और तभी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आपको जानना ज़रूरी होगा। ठीक है? तो आप जो है अपने इष्ट को या फिर जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे कीजिए कि आपको संदेश दिया जाए, आपको क्या जानना ज़रूरी है या कौन सा अलर्ट है आपके लिए, आपको बताया जाए। थैंक यू सो मच। ठीक है। ठीक है, पहले इतने से कार्ड्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विज़िबल होंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो कार्ड आया है द मैजिशियन का, जो कि हमें ये बता रहा है कि आप में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी भी है और आपको जिन रिसोर्सेज़ की ज़रूरत थी अपने जीवन में, इस समय आप जिस भी कंडीशन से, जिस भी पर्टिकुलर सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा इस टाइम पे खुद को घिरा हुआ पा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है कि जो भी आपको इस फ़ील्ड में जिस भी ज्ञान की या जिस भी नॉलेज की या जिस भी टूल की आपको ज़रूरत है, वो आपके अंदर ही है। और अगर आप थोड़ा-सा अपने ऊपर ना थोड़ा-सा ध्यान देंगे, अगर आप चाहें तो मेडिटेट कर सकते हैं, अगर आपके पास समय है, तो आप मेडिटेट कीजिए, बट आपको आपके सवालों के जवाब जो है ना, अपने ही भीतर मिलेंगे। आपको अपनी प्रॉब्लम जो भी हो सकता है कि इस टाइम पे आप किसी 2 परिस्थितियों में या किन्हीं 2 परेशानियों में या किन्हीं 2 केसेस में हो सकता है, या किन्हीं 2 प्रॉब्लम्स में इस टाइम पे खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, जो कि ये बता रहा है कि इस टाइम पे ना ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ओवरलोड का काम कर रही है, जिसको आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, ठीक है? इस टाइम पे आपको कुछ चाहिए जीवन में, कोई क्लैरिटी चाहते हैं आप, या फिर शायद आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम दिख रहा होगा अपने आप में। अपनी जो एनर्जी है बहुत लो लग रही होगी, ठीक है? तो डिलेज़ आ रहे हैं इसी के कारण आपके जीवन में, तो इस टाइम पे ना आप शायद चाह कर भी अपने स्ट्रेस को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं और ओवरलोड इतना ज़्यादा है आप पे कि समझ नहीं आ रहा होगा कि जो टूल्स आपके पास हैं, कई कई केसेस में यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है? स्ट्रेंथ कम लग रही है उनको अपने आप में, उनको जानते हैं वो कि टूल्स क्या हैं, किसी जिस भी सिचुएशन में वो स्टक हैं, वो जानते हैं कि इसका हल क्या है। बट हिम्मत शायद आप में कम रही है इस टाइम पे, शायद आपने लाइफ में बहुत ज़्यादा धोखे खाए हुए हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर चुके हो। अब आप आराम से ना रिलैक्स होके बैठ जाना चाहते हो, छोड़ देना चाहते हो इन चीज़ों को, डिवाइन के हवाले या ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहते हो, थक चुके हो, थका हुआ महसूस कर रहे हो। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि विदिन 2 मंथ्स आपको कोई ना कोई सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन है आपकी, कोई ना कोई इसके रिलेटेड आपको हल ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन आपके ऊपर ना
इस टाइम पे मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी शायद आपकी कुंडली में मंगल की दशा या फिर मंगल से जुड़ा हुआ कुछ डिसबैलेंस चल रहा है, ठीक है? कुछ अंतर्दशा या दशा में कोई कोई तो ऐसी परिस्थिति है आपके जीवन में जो कि आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा आपको दिमाग पे ना बहुत ज़्यादा लोड दिए हुए है और इस लोड को रिलीज़ करने के लिए आपको ना मैनिफेस्टेशन करनी पड़ेगी, थोड़ा-सा पॉज़िटिव मैनिफेस्ट करना पड़ेगा। नेगेटिविटी जो हर टाइम आप मन में सोचते रहते हो ना, कहीं न कहीं आप उस चीज़ को शायद क्लेम कर रहे हो, ठीक है? तो आपको ज़रूरत है इस टाइम पे अ, ऑप्शंस अगर आपके पास कुछ हैं, तो उन ऑप्शंस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कौन-सा रहेगा, उसकी एक चॉइस बनाने की कोशिश करें, ठीक है? और अगर कोई डिसीज़न आप लेने वाले हो, तो हड़बड़ में ना लीजिएगा, उसके बारे में पहले ज़रूर सोचिएगा। यहाँ पे थिंक बिफोर डिसीज़न यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए, ठीक है? और अ, अगर ऐसा टाइम कुछ आपकी मतलब ये सबके लिए नहीं, किसी के लिए हो सकता है कि आपको कोई फ़ैसला लेना है इस टाइम पे, आप किसी 2 चीज़ों में या 2 से ज़्यादा किन्हीं सिचुएशन में या परिस्थितियों में या फ़ैसलों में या लोगों में फँसे हुए हो इस टाइम पे, अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हो, जहाँ पर आपको इन चीज़ों को रिलीज़ करने के लिए ना समय नहीं मिल पा रहा है या फिर आपके पास लिमिटेड टाइम है, आप चाहते हैं उस पे ज़्यादा गौर करना बट टाइम नहीं है आपके पास में, बहुत जल्दी में आपको एक्शन लेना हो सकता है, ज़रूरी है आपके लिए। तो इसीलिए आपको चिंता है इस टाइम पे और डिसीज़न लेने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई राइट चॉइस बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कन्फ्यूज़्ड लग रहे हैं आप और इन्हीं चीज़ों से आपको बाहर आना है और बाहर आने के लिए आपको अपनी जो आप चाहते क्या हैं, उस चीज़ को क्लियर करना पड़ेगा आपको, ठीक है? आप क्या चाहते हैं? और अगर बात यहाँ पे स्किल्स की है या क्रिएटिविटी की है, तो वो भी आपके अपने अंदर है। अगर आप किसी और से उम्मीद कर रहे हो कि कोई आकर आपकी हेल्प करेगा, कोई आकर आपको गाइड करेगा या कोई आकर अपना समय आपको देगा, तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलबी लोगों से घिरे हुए हैं। जिन लोगों को प्रॉब्लम पूछना तो छोड़ो, मेरे को ऐसा लग रहा है कि पूछना मतलब कई लोग तो आपके जीवन में ऐसे हैं जो कि इस प्रॉब्लम में, इस डर में है कि कहीं आप अपनी प्रॉब्लम उनको बताकर कोई हेल्प ना माँग लो। तो इस तरह के कुछ लोगों में आप घिरे हुए हो सकते हो। यहाँ पर आप बिल्कुल जिनकी आपने हेल्प भी की होगी ना जीवन में, वो भी इस टाइम पे आपसे डिटैच्ड हैं, अलग हैं, दूर हैं और आप इस अपने जो भी आपका ये फ़ेज़ एक चल रहा है ना पेनफुल फ़ेज़ जो भी आपके जीवन का इनडिसिज़न का जो फ़ेज़ चल रहा है इसमें इस टाइम पे खुद को बिल्कुल अकेला पा रहे हो, ठीक है? चाहे आपने कितना भी लोगों की हेल्प की होगी, कितने भी लोगों ने आपको कस्में दी होंगी, वादे दिए होंगे कि हम आपकी हेल्प करेंगे, ज़िंदगी में कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस टाइम पे आप बिल्कुल अकेले पा रहे होंगे खुद को और इसी कारण से ना आपका दिल भी टूटा हुआ है, ठीक है? भरोसा भी टूटा हुआ है और दिल भी हर्ट है, आप हर्ट हो इस टाइम पे और अकेले में बहुत ज़्यादा स्टक रहते हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हो, जानकारी आपके पास है, आप जानते भी हो कि आपके लिए सही रास्ता क्या है, कहीं न कहीं आपका अंतर्मन आपको बता रहा है कि ये चीज़ आपके लिए सही है और ये चीज़ आपके लिए गलत है। बट फिर भी उन चीज़ों में ना आप फिर भी कुछ डिसीज़न नहीं ले रहे हो। हो सकता है कि इसका रीज़न या तो कोई ओवरलोड हो सकता है या तो फिर कुछ चीज़ें आपकी दाँव पे ऐसी लगी हुई हो सकती हैं जो कि दुनियादारी से आपको जोड़े हुए हैं या कोई ना कोई आपकी मजबूरी है जहाँ पर आप जानते हैं कि सही क्या है बट फिर भी आप उस पे एक स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। थका हुआ-सा महसूस कर रहे हो खुद को लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि विदिन 2 मंथ्स ये सिचुएशन जो है इसका हल आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप हो सके ना तो थोड़ा-सा मेडिटेट करने पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि इस टाइम पे जो लोड है वो आपके मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा मेरे को असर करता हुआ दिख रहा है। तो बहुत ज़रूरी है कि इस टाइम पे आप मेंटली पूरी तरह से हेल्दी हों और उसके लिए आपको मेडिटेशन और पॉज़िटिव मैनिफेस्टेशन आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगी। ओके एंड दूसरा यहाँ पे आया था एस ऑफ स्वॉर्ड्स का एंड इसके अपोज़िट जो इसके नीचे जो कार्ड आया था वो था थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स का जो कि रिवर्स में आया है, ठीक है? तो यहाँ पे ना मेंटल क्लैरिटी मैं देख रही हूँ आपको मिलते हुए और मेंटल क्लैरिटी अगर आप चाहते हैं ना या फिर अगर आप जीवन में सक्सेस चाहते हैं, सक्सेस आप पा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिल सकती या फिर आप कामयाब होने के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन आपकी बिल्कुल हेल्प कर रहे हैं,
लेकिन इस टाइम पे आप कुछ पुरानी यादें लेकर बैठे हुए हैं, आपको ज़रूरत है इस टाइम पे अम, पेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। कोई हो सकता है कि आपको कोई धोखा मिला है किसी से या फिर ग्रुप ऑफ पीपल से मेरे को ऐसा लग रहा है, एक से ज़्यादा लोगों ने आपका भरोसा तोड़ा है। ओके, अगर ये चीज़ आपसे रेज़ोनेट करती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पर्टिकुलरली जो अभी मैंने बात कही कि एक से ज़्यादा लोगों ने आपका भरोसा हो सकता है तोड़ा है, जिन लोगों पे आपने बहुत ज़्यादा फ़ेथ रखी थी, आपको लगता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिनके लिए आपने इतना मजबूत स्टैंड लिया है, ये लोग भी आपके लिए कभी इतना मजबूत स्टैंड ज़रूर लेंगे। लेकिन इन लोगों ने बहुत ही चीप तरीके से आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होगा, ठीक है? दूसरा ना यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी है कि आपके जीवन में एक ट्रांज़िशन चल रही है, एक बदलाव आ रहा है, जहाँ पर पुरानी जो पेन्स है ना आपके जीवन की, पुरानी जो यादें हैं या फिर पुराने ट्रॉमास हैं आपके, उस फ़ेज़ से निकल कर आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। और इसी कारण से इस टाइम पे आपको अ, एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा अजीब-सी लग रही होगी, कभी बिल्कुल हल्का फ़ील होना गुड अच्छा-सा हल्का-सा महसूस होना और कभी बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा इमेजिनेशंस आना, कभी अच्छे सपने आना, तो कभी बिल्कुल ही नेगेटिव सपने आना। तो ऐसा कुछ लग रहा होगा आपको कि आपका एक दिन बहुत अच्छा जाता है, तो दूसरा दिन बहुत ही अजीब-सा या पेनफुल सा निकलता होगा, तो इस टाइम पे कुछ ऐसा आपके साथ हो सकता है, हो रहा हो। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि लास्ट 3 वीक से या 3 मंथ से आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, जहाँ पर अपने आप को आपने मतलब कुछ ऐसे लोगों के आपका कोई कोई ना कोई देखो अपन लोगों की बात भी नहीं करें, कोई ना कोई भ्रम टूटा है आपका, जिन लोगों पे आपने भरोसा रखा था या जिन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा भरोसा रखा था या फिर आप डिपेंड थे, तो उन चीज़ों ने आपको उस तरह से फ़ेवर नहीं दिया है, जिस तरह से आपने उम्मीद रखी थी। ठीक है, लेकिन आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर पॉसिबल हो तो ये जो पेन है, इसको रिलीज़ करें, सेल्फ टॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है और अगर हो सके, अगर आप में इतने गट्स हैं, इतनी हिम्मत कर सकते हो, तो इन लोगों को माफ़ करके या इन चीज़ों को माफ़ करके या फिर अगर आप खुद को ही स्टक महसूस कर रहे हो, आपको खुद पे किसी बात का गुस्सा आ रहा है कि मुझे ऐसा उस टाइम पे नहीं करना चाहिए था और वही पेन या वही गिल्टी आप लेकर कैरी करके साथ में चल रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए आप खुद को भी क्षमा कर सकते हो, खुद को भी माफ़ कर सकते हो। तो इस टाइम पे आपको माफ़ करना होगा अगर आप हिम्मत कर सकें तो। और लोगों को नहीं तो खुद को एटलीस्ट माफ़ कीजिए उन चीज़ों के लिए जहाँ पर आपको लगता है कि हमने ये काम क्यों किया? ये गिल्टी थी, हमारी गलती थी, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। ठीक है, या हो सकता है कि आपने किसी पे बहुत ज़्यादा रहम किया हो, बहुत ज़्यादा हेल्प की हो किसी की और ज़रूरत पड़ने पे उन लोगों ने आपको डिच किया हो, तो उस चीज़ के लिए आप अपने आप को ज़िम्मेदार गलत ठहरा रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको खुद को फ़ॉरगिव करने की ज़रूरत है। खुद को विक्टिम मत बनाएँ, जानबूझ के खुद अपने आप को रीज़न ना मानें इन चीज़ों के लिए, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप ऐसा करते हो तो उसके बाद मैं देख रही हूँ आपको मेंटल क्लैरिटी मिल रही है, आपको आगे फ्यूचर में ये जो भी फ़ेज़ एक अभी आपके जीवन में चल रहा है, या तो लास्ट 3 मंथ से चल रहा होगा या तो नेक्स्ट 3 मंथ्स तक ये चीज़ हो सकता है थोड़ी बहुत चले। या फिर किसी 3 लोगों के कारण हो सकता है कि ये चीज़ें आपको देखनी पड़ी हों। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स हैं, ठीक है? जिन्होंने भरोसा तोड़ा है किसी का, ऐसा हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो, बट अब आप इन चीज़ों से बाहर आ सकते हो, ठीक है? यहाँ पे ये जो संदेश है, हमारा टॉपिक ही यही है कि इस टाइम पे आपको जानना क्या है। तो अगर आप इस सिचुएशन से यहाँ पे इस सिचुएशन से अगर आप 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन से अगर आप बाहर आना चाहते हो, ठीक है? अगर ये सीधा आया होता ना कार्ड तो यहाँ पे डर था कि आपको अलर्ट रहना पड़ता, लेकिन ये कार्ड जो है वो रिवर्स में आया है जो कि ये बता रहा है कि अगर आप इन चीज़ों से बाहर आना चाहते हो और बहुत ही स्ट्रांगली यहाँ पे एनर्जी है कि आप इन चीज़ों से थक गए हो। हो सकता है कि आप खुद के बारे में या खुद में ही ना कुछ ऐसी मतलब नेगेटिव थॉट्स आपको आते रहते हैं हर टाइम पे, ना चाहते हुए भी कुछ लोगों को आप भूल नहीं पा रहे हो। किसी की कोई बुराई या किसी का कोई धोखा आप भूल नहीं पा रहे हो और बदलाव से शायद आप डर रहे हो, मूव ऑन करने से डर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आगे भी ज़िंदगी शायद ऐसी ही हो या फिर कोई पेन, कोई और कौन-सा नया दर्द हो जाएगा, मिल जाएगा। तो ऐसी कुछ डर आपके मन में बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे डिवाइन आपको ये बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो, लेकिन आपके लिए ज़रूरी क्या है कि आपको मेंटली क्लियर होना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा, उनकी सत्यता के साथ उनको स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे वो अच्छी हैं, चाहे वो बुरी हैं, अगर वो नेगेटिव हैं, तो भी उनसे क्या लेसन लिया जाना चाहिए, वो आप लेसन लीजिए
और इसी के बाद आपको कोई सक्सेस मिल सकती है और मैं देख रही हूँ कि आपकी जीवन ना अ, एक ट्रेनिंग की तरह आपकी चल रही है, जहाँ पर आप बहुत ही बेस्ट तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा बर्डन आपको लग रहा होगा। कुछ न्यू आइडियाज़ आपको जैसे आप अपने आप पे काम करते हो, तो कुछ न्यू आइडियाज़ आपको करियर के रिलेटेड या अपने जीवन के रिलेटेड कोई ना कोई न्यू आइडिया आपको मिलेगा और आपका माइंड जो है जैसे ही रिलैक्स हो जाएगा तो कोई न्यू बिगनिंग या कोई ना कोई सक्सेस आपको मिल सकती है या फिर आप किसी ऐसे मार्ग पर आगे बढ़ सकते हो जहाँ पर अपनी ज़िंदगी के ना आप खुद सिकंदर होंगे, किसी और पे आपको डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं होगी। एट लीस्ट हेल्प के लिए तो आप किसी और पे निर्भर नहीं रहेंगे, आप हो सके तो किसी की हेल्प करेंगे बट आपको किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं होगी, डिवाइन आपकी हेल्प खुद करेंगे। ठीक है? तो आपको किसी बाहरी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से ही आपको इतनी स्ट्रेंथ दे दी जाएगी कि आप लोगों पे नॉर्मली आप उन लोगों के साथ बिहेव अच्छा करोगे, लेकिन उन लोगों पे डिपेंड नहीं रहोगे। अगर किसी के मन में ये भ्रम है ना कि आपका तो गुज़ारा ही नहीं है इनके बिना, आप कहाँ जाओगे इनको छोड़ के? तो वो जो घमंड है, वो आप तोड़ सकते हो उसके बाद में। तो कुछ फैसले मैं देख रही हूँ आपको लेते हुए आने वाले समय में ना आप अपने जो ज़ख्म इस टाइम पे आपके मन में लगे हुए हैं, आपके जीवन में, अपने दिल में जो जो धोखे के या कुछ नेगेटिविटी के जो ज़ख्म होते हैं ना, किसी के दिल में घाव की तरह बैठे होते हैं कि उनको जब भी थोड़ा-सा कुछ गलत होता है, तो वो पुरानी ज़ख्म, पुरानी यादें याद आ जाती हैं और फिर से इंसान उन्हीं थॉट्स में गुम हो जाता है। वही चीज़ें कुछ छोटी-सी भी बात हो जाती है, तो हमें वही पुराने दर्द याद आ जाते हैं। तो वो जो दर्द है ना, उनसे मैं रिकवर होते हुए आपको देख रही हूँ। बट शर्त सिर्फ़ ये है कि आपको थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स के टाइम पे मैंने जो गाइडेंस दी है, उन चीज़ों को मूव ऑन करना है, उन चीज़ों से मूव ऑन करना है और आप देखेंगे कि आपको पॉज़िटिविटी अ, देखने को मिलेगी अपने जीवन में। ठीक है? एंड द बॉटम ऑफ डेक इज़ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि अब ना आपको सेल्फ हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है? मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हो ना जिसने हर दुखती आत्मा को हेल्प करने की कोशिश की होगी, सबकी हेल्प करना आपको अच्छा लगता होगा, जो भी आप आपके जीवन में जो भी आपने देखा कि ये प्रॉब्लम में है, थोड़ा सैड है, इसको सपोर्ट नहीं है किसी की, तो आपने बिना अपनी जो उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ को कंसीडर किए बिना ही आपने बिना किसी स्वार्थ के ही उनकी हेल्प की होगी। बदले में आपको कोई ग्रैटिट्यूड उनकी तरफ से शायद नहीं मिला होगा और फिर भी आप सबकी हेल्प करने वाले इंसान हैं। लेकिन ठीक है, लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि अगर वाक़ई आपको किसी की हेल्प करना अच्छा लगता है, तो आपको वो फ़ील्ड दिया जाएगा बट ऐसे धोखेबाज़ लोग जो एहसान फ़रामोश टाइप के लोग होते हैं ना, इन लोगों से आपको दूर किया जाएगा और दूर होने की ज़रूरत है यहाँ पे, यही आपके लिए मैसेज है। आप एक इस तरह की सोल हैं, इस तरह का इंसान हैं जो कि अपनी मतलब अगर आपके पास एक फुल्का है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक रोटी है आपके पास में और अगर आप देखते हो कि सामने कोई भूखा इंसान है, तो आप अपनी भूख को साइड पे रख के ना पहले आप उसका पेट भरने की कोशिश करेंगे, तो इतनी काइंड सोल हैं आप। तो यहाँ पे आपके लिए यही संदेश है कि यही आपकी जो काइंडनेस है, यही कहीं न कहीं आपकी स्ट्रेंथ भी है और यही आपकी वीकनेस भी है। क्योंकि आप उस टाइम पे अच्छे और बुरे का भेद भूल जाते हैं। जस्ट आपको एक ऐसी सोल दिखती है उस इंसान में, सामने वाले इंसान में जिसको जस्ट हेल्प की ज़रूरत है। और आप बिना कुछ जाने, बिना उसकी असलियत जाने ही उस पे अपना प्यार लुटा देते हो, जो भी आपके पास है उसके कम्फ़र्ट के लिए कर देते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं और इस चीज़ के लिए ना आपका जो इतना अच्छा मन है और जितना ये जो आपका निस्वार्थ जो प्रेम है, इस चीज़ को अप्लाई करने के लिए भी आपको एक पर्पस दिया जाएगा जीवन में। लेकिन एक परफ़ेक्ट आपको पर्पस दिया जाएगा, परफ़ेक्ट टाइम पे दिया जाएगा। और ऐसे लोग जो कि एहसान फ़रामोश हैं, उन लोगों से या तो आप उम्मीद ना रखें क्योंकि ये चीज़ें फिर बाद में ना आपको हर्ट करती हैं कि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया और आज देखो इसकी बातें मेरे लिए कितनी हार्श हैं या फिर इसके एक्शंस कितने हार्श हैं। ये कैसे भूल सकता है उन चीज़ों को या कैसे भूल सकती है। तो ये आपको फिर बाद में खुद में हर्ट करती हैं ये चीज़ें। तो आपके लिए यही संदेश है कि या तो उस इंसान को हेल्प करो और फिर भूल जाओ, उससे कोई उम्मीद ही मत रखो या फिर अगर आप हेल्प कर रहे हो, तो ये देख लो कि आप किसकी हेल्प कर रहे हो। क्या वो उस लायक है या नहीं है? आप बहुत अच्छे इंसान हैं। देखिए यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड यही बता रहा है कि आप जितना लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, हेल्प करते हैं, आपने बहुत स्ट्रगल की होगी जीवन में लेकिन इस टाइम पे मैं देख रही हूँ आने वाले समय पे ना आपको सैटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। इमोशनली आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं और
ग्रैटिट्यूड आपका जो है ये एक टूल रहेगा सक्सेस के लिए। अगर आप जितना भी आपको डिवाइन ने अच्छी चीज़ें दी हैं ना, उन चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड करेंगे डिवाइन का तो आपको और ज़्यादा खुशियाँ मिलेंगी। ये चीज़ आपके लिए जानना ज़रूरी थी, ठीक है? और दूसरा यहाँ पे है कि हो सकता है कि आपके ऊपर कुछ लोग आपके ऊपर निर्भर हैं, ठीक है? हो सकता है कि कुछ लोग आप पर निर्भर हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है या फिर अगर आप अम, कोई भी काम करते हैं जहाँ पर कुछ लोग या कोई जंतु या कोई ना कोई आपके ऊपर निर्भर है हेल्प के लिए या अपनी लाइफ में किसी भी प्रकार से आप पे अगर निर्भर है तो उनको हेल्प करने के लिए ना आपको कोई ना कोई टूल अगर आगे दिया जाएगा, ठीक है? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हेल्प करना चाहते हैं बट आपके पास टूल्स नहीं हैं या फिर सामने वाला पर्सन उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता तो वो हेल्प आप कहाँ करेंगे? वो हेल्प आपको करने के लिए एक बेटर फील्ड दिया जाएगा और अपनी सिक्योरिटी का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है इस टाइम पे। हो सकता है कि आपके बारे में ना अ, आपके ये जो भोला-सा आपका नेचर है ना, प्यारा-सा नेचर, सब पे ममता लुटाना, सबको प्यार से देखना और बिना स्वार्थ के सबकी हेल्प कर देना, इस चीज़ का पास्ट में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया होगा और इस टाइम पे भी लोग आपको शायद उसी तरह से देखते हैं कि जस्ट आओ, अपनी हेल्प लो, अपना काम निकाल लो और चलते बनो। तो इस तरह का पर्सन सबको ऐसा लगता है कि आप किसी मंदिर में लगी हुई घंटी की तरह हैं, जब मन किया उसको बजाया और आ गए। तो इसी तरह से कुछ ऐसी लाइफ़ मेरे को आपकी दिख रही है। बट आपको कहा जा रहा है कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। अगर आपको हेल्प करनी ही है तो आपके लिए बेटर फ़ील्ड आपको दिया जाएगा या तो थोड़ा समय लेकर आप पहचानें कि ये इंसान उस लायक है या नहीं है। और अगर फिर भी आपका मन करता ही है कि हेल्प की जाए, किसी को तकलीफ़ में आप नहीं देख सकते तो फिर आप उससे रिटर्न में कोई फ़ेवर की उम्मीद ना रखते हुए उसकी हेल्प करें। कोई सपना आपका पूरा हो सकता है, जो आपने चाहा था जीवन में कि ऐसी लाइफ़ हो, वैसी लाइफ़ हो, तो वो चीज़ें हो सकता है कि आने वाले समय में पूरी हो सकें। किसी न किसी तरह की खुशी मैं आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? बहुत जल्द, ठीक है? 4 से 10 महीने के अंदर-अंदर मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई न कोई गुड न्यूज़ आपके जीवन में आ रही है, जो आपने इतनी सारी स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इतनी स्ट्रगल के टाइम पे ये उसका रिवॉर्ड है आपके लिए। ठीक है, तो यही थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसी है, आपको कैसी लगी, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राधे-राधे।